नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023। तो दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट में बहुत सारे पिटिशंस दाखिल किए गए हैं, याचिकाएं लगाई गई हैं, जिनमें से 2 याचिकाओं पर यहाँ पर अलग अलग जो आदेश हैं राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए हैं। क्या ये मामले हैं और इन मामलों को लेकर के कितनी गंभीरता होनी चाहिए? तो दोस्तों सबसे पहला जो मसला है दोस्तों, ये अंतिम वरीयता सूची में अनियमितता यानी कि गड़बड़ी को लेकर के है। और इसमें दोस्तों जो मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को तलब किया गया है। जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ ने यह आदेश दिया है और दिनेश नाम का एक अभ्यर्थी था, उसने ये याचिका लगाई थी और उनके वकील थे एडवोकेट राम प्रताप सिन्हा। मैं अपनी भाषा में आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने बताया है, इनके वकील ने हाई कोर्ट में, कि भाई ऐसे ऐसे भर्ती निकाली थी 2023 में 5 मई को, और प्रोविजनल सूची भी जारी किया गया जिसमें सूची में याचिकाकर्ता का नाम शामिल था। यानी कि प्रोविजनल में जो दिनेश नाम का अभ्यर्थी शामिल था, इसमें था प्रोविजनल। अब ये कह रहा भाई साहब मेरे तो 75.89 अंक थे, यानी कि बोनस अंक होंगे। ऑब्वियसली 75 जब है तो 20-30 बोनस अंक होंगे। अब इनका कहना है कि भाई एससी की जो कट ऑफ थी वो 65.43 है, ठीक है, 2 अंकों तक। अब ये कह रहा है कि भाई मेरे तो कट ऑफ तो हमारी एससी का गया है, जैसे ये बच्चा कह रहा है कि भाई 65.43, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है भाई हमारी ही कैटेगरी में कट ऑफ तो 65.43 है, लेकिन मेरे तो भाई साहब 75.89 हैं। ये कैसे हो रहा कि भाई मेरे ज़्यादा अंक हैं, बावजूद उसके मुझे शामिल नहीं किया गया। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई कैसे नहीं शामिल किया गया। और इस अभ्यर्थी का ये भी कहना है कि विभाग ने ऐसे दर्जनों अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जो अंतिम वरीयता सूची में नहीं थे। इनका ये कहना कि भाई साहब जो प्रोविजनल में नहीं थे उनको फाइनल में सेलेक्ट कर लिया, ये इस अभ्यर्थी का कहना है। और इनका कहना है कि भाई जो वरीयता सूची जारी की है, फाइनल मेरिट लिस्ट, इसमें गंभीर अनियमितता की गई है, इसलिए वरीयता सूची को रद्द कर नए सिरे से वरीयता सूची जारी की जाए, जिस पर एकल पीठ ने जो है संबंधित अधिकारियों को जवाब तलब किया। अब यहाँ पर सीएमएचओ से, सिफू डायरेक्टर से, चिकित्सा विभाग से, इन सब से हाईकोर्ट ने जवाब मांग लिया कि भाई बताओ क्या दिक्कत है, इसमें क्या कहानी है। तो ये इन्होंने कहा है कि भाई वरीयता सूची रद्द करो। देखिए दोस्तों, फाइनल मेरिट लिस्ट तो बदलने वाली नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात देखिए, इस तरीके के कोर्ट केसेस और भी जाएंगे, ठीक है, क्या जाएंगे, और भी जाएंगे, क्योंकि जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं भर्तियों में तो सब लोग पहुँचते हैं, यही पहुँचते हैं कि कोर्ट एक सहारा है, कि कोर्ट से सब कुछ हो सकता है ना। इसके अलावा कोई चीज़ें नहीं सूझती, चाहे सही हो आपका मैटर चाहे गलत हो, सब लोग कोर्ट्स जाना चाहते हैं क्योंकि यही तरीका है ना। अब ये अभ्यर्थी गया कोर्ट, भाई मेरे ज़्यादा अंक है, मुझे शामिल क्यों नहीं करा, हमारा एसएससी का जो कट ऑफ है, ये कह रहा है भाई हमारा एससी का कट ऑफ तो 65.43 है, मेरे तो 75.89, यानी कि ये तो बच्चा जर्नल फाइट कर रहा है। अब इसका नाम नहीं है, अगर ये जेन्युइनली ये सही है, ठीक है, इस अभ्यर्थी का दिनेश का कट ऑफ 75.89 है और सिफू ने से शामिल नहीं किया, तो ये सिफू की गलती है, ये मानना चाहिए सिफू को भी। और अगर और कुछ कहानी है, हो सकता है बोनस अंक कम कर दिए हो सकता है कुछ और कहानी हो, अब ये तो यही जाने भाई, है ना, या फिर सिफू बताएगा चिकित्सा विभाग में, सॉरी हाई कोर्ट में जा करके, ये एक्चुअल में हुआ क्या है, 75.89 के बावजूद नाम क्यों नहीं आया। तो पहला मैटर तो ये है। अब ये ज़्यादा कोई गंभीर मसला नहीं है। अब आप लोग यहाँ पर ये रद्द वरीयता सूची ये देख करके टेंशन मत लेना कि भाई साहब ये क्या हो गया, ये हो गया। देखिए कहानी कुछ और होती है, बताई कुछ और जाती है ना, ये बात मेरी सुन लो, है ना। अब अगला मैटर देखो, एक और मामला है, ये दैनिक भास्कर में आया है कि नर्सिंग ऑफिसर भर्ती, प्रमुख चिकित्सा सचिव और डायरेक्टर को जवाब देना है। ये आप लोग देखें, इसमें भी जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकल पीठ ने आदेश ललित कुमार और इनकी याचिकाओं पर दिया है। अब ये बताया कि भाई साहब नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती निकाली गई थी, बोनस अंकों के आधार पर निकाली गई थी, भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया, उसकी कट ऑफ से ज़्यादा अंक आए। अब ये मामला दोस्तों ऐसा है कि भाई साहब ये कह रहे हैं कि भाई साहब मेरे तो ज़्यादा अंक थे, ललित कुमार कह रहा है कि मेरे तो ज़्यादा परसेंटेज थे, शामिल नहीं किया, बिना कोई कारण भी नहीं बताया, है ना। ये सिफू की गलती है सीधे सीधे तौर पर। ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं, अब इनको तो शामिल करना चाहिए था कट ऑफ्स के अंदर, जब ज़्यादा परसेंटेज हैं तो शामिल करना चाहिए था। ये सरकार की जवाबदेही थी, चिकित्सा विभाग की जवाबदेही थी, लेकिन सिफू तो भांग पी करके लिस्टें बनाता है। आप लोगों ने देखा होगा कितने बच्चों को यहाँ पर देखिए हाई परसेंटेज के बावजूद उनको लिस्ट में रखना, ये सरासर गलती है, ये मानसिक पीड़ा है। भाई कम कट ऑफ हो जाए तब तो ये भी लगे भाई साहब मेरा तो कट ऑफ से कम अंक हो गए,
उसमें हम क्या ही कर सकते। लेकिन जब ज़्यादा परसेंटेज हो और फिर अगर इस तरीके से चीज़ें की जाती हैं तो फिर तो देखिए ये मानसिक पीड़ा भी है, उत्पीड़न भी है और ये गलत भी है ना। तो दूसरा मैटर ये था। अब ये कह रहे हैं साहब हमको वरीयता सूची में शामिल किया जाए। भाई साहब तुम 101% क्या 1,00,000% इसमें शामिल हो जाओगे यदि आपके ज़्यादा परसेंटेज आपकी कैटेगरी से हैं तो, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये 2 मामले थे, ऐसे आप लोगों को और भी मामले मिल जाएंगे, है ना। और कैविएट सरकार ने लिया हुआ है तो यहाँ पर हाईकोर्ट सबसे पहले तो जवाब मांगेगा। और दूसरा कैविएट का एक सच ये भी है दोस्तों, यदि कैविएट लगने के बावजूद गंभीर तौर पर अनियमितताएं की गई हैं परिणाम्स में, कोई भर्ती नियम गलत बना दिया गया है, तो कैविएट होने के बावजूद भी कोर्ट्स वगैरह स्टे कर देते हैं भर्तियों के। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा यहाँ पर ऐसा हो कि कोर्ट कुछ ऐसा करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा फिलहाल। ये दोनों ही मामले ऐसे आपको 20, 50, 100 तक भी ऐसे मामले मिल जाएंगे कि भाई मेरे कम थे, मुझे पीएच नहीं मारा, मेरा खेल सर्टिफिकेट गलत मान लिया, मेरे कट ऑफ ज़्यादा थे, मैं तो ये था वो था। ये सारी कहानी आप लोगों को सुनने को मिलेंगी अगले और कुछ दिनों में। जनवरी में तो निश्चित तौर पर डे के हिसाब से मिलेंगे, क्योंकि जिसका भी नंबर नहीं आता ना वो ज़्यादा सोचता विचारता नहीं है, सीधा गया वकीलों के पास, वकीलों ने भाई साहब लगा दी हाईकोर्ट में रिट, हाईकोर्ट ने जवाब मांग लिया। और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, पैसों का खेल होता है, देते रहो पैसे, लगते रहेंगे पैसे, सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो ऐसा कोई टेंशन वाला बात है नहीं कि भाई इससे कुछ और हो जाएगा, ये वो और फलाना ढिमकाना। सब लोग बहुत जल्दी आप लोग अपनी नौकरीज पर होंगे, ठीक है। और ये चीज़ें तो चलती रहेंगे, देखिए, है ना। इन खबरों को लेकर के वायरल करने की, कलेजा उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा दोस्तों, यदि आप लोग चाहते हैं कि आपको इस तरीके की खबरें मिले तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। लगभग 30,000 अभ्यर्थी जुड़ने वाले हैं यहाँ पर, 29,800 से ज़्यादा अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। और ये खबर देखो हमने टेलीग्राम पर 6:10 पे, वीडियो लगभग 7 बजे के बाद आ रहा है, और ये खबर हमने 6:10 पे पोस्ट कर दी थी। ये दूसरी खबर भी आप लोग देखिए 6:23 पे पोस्ट कर दिया था। तो ये खबर, इस तरीके की न्यूज़पेपर्स में जो भी खबरें आती हैं और भी खबरें आप लोग पाना चाहते हैं तो आप लोग जो है यहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। सबसे विश्वसनीय टेलीग्राम है और यहाँ पर हम खबरें दिन भर पोस्ट करते रहते हैं। धन्यवाद। और इसको जो लिंक है ना इसका टेलीग्राम का दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप लोग सर्च कर लो। कैसे सर्च करोगे, ये ऊपर लिखा हुआ, फिर जैसे ये फ़ोटो लगी होगी, है ना, ये फ़ोटो देख लेना। यहाँ पर ये संख्या ज़रूर देखना, क्योंकि काफ़ी लोग कॉपी भी कर सकते हैं ना। वो तो 29,000 30,000 के आसपास जो संख्या दिखे आप लोगों की, तो वो समझो हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर ले। धन्यवाद दोस्तों। और ये टेंशन लेने वाले कोई भी केसेज नहीं है, बेफिक्र रहो, मस्त रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।